हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। आइए आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर के। ठीक है, क्लास 12th मैथ। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से अयोध्या सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ फंडामेंटल्स, जो भी उसमें प्रयोग होती हैं संक्रियाएं, जैसे आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना, ठीक है, आव्यूहों का गुणा, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड या डिफरेंस कह सकते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको हम सर्वप्रथम देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आव्यूहों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, यानी आव्यूह में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब इसके बारे में अभी केवल आप पढ़े क्या, आव्यूह के मतलब प्रकार से संबंधित, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा यूजफुल क्या था, आव्यूह का मतलब आव्यूह का जो रचना करनी थी, ठीक है, उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन से आपको कराए गए, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं ज्यादातर 5, 4, 5 नंबर के जो भी बनते हैं, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और अच्छे से अच्छे मतलब कंटेंट आपको दे सके। तो चलिए सीखते हैं आज आव्यूहों का योग, आव्यूहों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको उनको याद रखना होगा, ठीक है। योग तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जब हम सिखा देंगे तो 100% है, पूरा श्योर हो जाएंगे इस प्रकार से ही योग होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, माना दो आव्यूह क्या हैं, ए और बी हैं, जिसका योग क्या आएगा, या तो आपको बोला जाएगा a प्लस बी, या तो आपको बोला जाएगा b प्लस ए। क्रम विनिमय नियम है, चाहे a प्लस बी कहे निकालने के लिए, चाहे b प्लस ए कहे निकालने के लिए, ठीक है। तो योग क्या होता है, a प्लस बी या b प्लस ए, लेकिन कंडीशन है a प्लस बी और b प्लस ए करने से ऐड थोड़ी हो जाएगा। इसका योग करने के लिए कंडीशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा फॉलो नहीं होता है तो आप किसी भी आव्यूह को परस्पर एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट में वो कंडीशन क्या है, ठीक। क्या होनी चाहिए, देखो योग की परिभाषा भी आप कह सकते हो, अगर दो आव्यूह आपस में तभी जुड़ेंगे जब उनकी कोटियां क्या रहेंगी, समान रहेंगी, तभी वो योग होंगे या अंतर होंगे। और मल्टीपल का दूसरा केस है, तो योग और अंतर के लिए यानी एडिशन और डिफरेंस के लिए 100% है, दोनों एक ही पॉइंट्स यूज होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब ए को हम मान लिए क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, ठीक। अगर इसकी कोट यम गुणे एन है तो बी का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी भी मैट्रिक्स ऑफ बी क्या होना चाहिए, बी आई जे, इसकी कोड भी क्या होनी चाहिए, एम गुणे एन, ठीक। अगर एम गुणे एन इनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, कोटियां, ध्यान देना, इनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान, ठीक। अगर कोटियां समान है तभी ए प्लस बी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं ए प्लस बी को आप आसानी से लिख सकते हैं ए आई जे यम गुणे एन, और प्लस बी की वैल्यू आप आसानी से रख सकते हैं बी आई जे एम गुणे एन, ठीक। तो ये आसानी से आपका जो है योग इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अगर कोटियां अलग अलग हैं तो 100% है, आप एक दूसरे आव्यूह को जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से ए प्लस बी का ये मतलब सामान्य तरीका था। बाई एग्जाम्पल समझते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करते हैं, अगर ए की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है 1 2 3 4, ये किस कोड का है 1 2 1 2, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर यहाँ पे बी हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 5 6 3 2, ठीक। तो ये भी कितना है 1 2 1 2, यानी 2 into
2 का है। तो यहाँ पे देखिए कोटियां क्या है, समान है। अब इसको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 2 3 4, ठीक। अब प्लस लगाएंगे, b की वैल्यू रख दीजिए क्या है 5 3 6 2, ठीक। अब इसको आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। देखो 11 11 जुड़ेगा, a11 a11 a12 a12 a13 a13, मतलब जिस प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो उसी के साथ जुड़ता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखो क्या है 1 है और प्लस क्या करोगे 5, यहाँ पे कितना है 2 है प्लस करोगे 6, यहाँ पे कितना है 3 है प्लस करोगे 3, माइनस में एलिमेंट से माइनस भी कर देंगे, ठीक है। 4 है प्लस कितना है 2 है, बस इसी को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, ठीक। यही हो जाएगा आपका ऐड, ठीक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है, केवल एक परिभाषा है इसमें, दो अवयव ऐसे होने चाहिए जिनकी कोटियां क्या होनी चाहिए समान, तो 100% हो, आसानी से दोनों अवयवों को आप जोड़ सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। यहाँ एम गुणे एन सेम था, तो आप a प्लस बी को आप ए आई जे एम गुणे एन प्लस बी आई जे आसानी से जोड़ सकते हैं। बाय एग्जाम्पल भी यहाँ समझाया गया कि 2 गुणे 2 कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का है, तो आसानी से एक दूसरे से प्लेस वैल्यू जो भी आप जानते हैं a11 जुड़ेगा, a12 से जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अवयवों का योग आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका अंतर किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए सभी भाई देखिए, अब आपको बताते हैं अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो जिस प्रकार से अभी आपको बताया मैंने योग, उसी प्रकार से सेम कंडीशन सेम फार्मूला सब कुछ यूज होने वाला है अवयवों के अंतर में, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो सकता है, आप वैसे लिख दीजिए, माना ए और बी दो क्या हैं अवयव हैं, क्या हैं अवयव हैं जिनका अंतर, ठीक, क्या आएगा, या आपका बन सकता है a माइनस बी पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं b माइनस ए, ठीक। तो ये होता है a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक। अब इसमें भी कंडीशन है, अगर a माइनस बी बी माइनस ए पूछ रहा है तो इसमें भी आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या वास्तव में माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सेम वही डिफिनीशन है, दो अवयवों की यदि कोटियां सेम है, दो या दो से अधिक अवयव कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ जी एफ कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें सभी अवयवों की कोटियां क्या है समान है, तो तभी उनका योग होगा, तभी उनका अंतर होगा, ठीक। तो कोटियां क्या होनी चाहिए, कोटियां क्या होनी चाहिए समान, क्या होनी चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए। जैसे ए इक्वल अभी जस्ट आपको बताए थे, ए आई जे कोई एक अवयव है जिसकी कोटि एम गुणे एन है, और बी की वैल्यू है बी आई जे, इसकी भी कोटि क्या है एम गुणे एन है, तो आसानी से इसको हम इसका अंतर कर सकते हैं, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए आई जे एम गुणे एन, और माइनस ये हो जाएगा बी आई जे एम गुणे एन, ठीक। तो यही हो जाएगा आपका क्या दोनों का अंतर, ठीक। तो चाहे a माइनस बी पूछेगा तो a माइनस बी, ए को पहले रखना b को बाद में, अगर b माइनस ए कर रहा है तो b को पहले a को बाद में, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो एक एग्जांपल लेते हैं आपको, इसी प्रकार जिस प्रकार से योग हुआ था, चलिए देखो, सेट a इक्वल यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3 5 6 7, ठीक, और इक्वल b ले लिया मैंने 3 2 5 1 2 3, ठीक, इस प्रकार से। अब देखो इसकी कोटियां देखते हैं, क्या है 1 2 2 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है, 1 2 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, ठीक। तो अब देखिए इसकी कोटियां, यहाँ पे कोटियों पे नजर डालें तो 2 इंटू 3 है और यहाँ पे 2 इंटू 3 है, दोनों की कोटियां सेम है, आसानी से आप इसका a माइनस बी या b माइनस ए निकाल सकते हैं, ठीक। तो आपका a माइनस बी निकालना है तो 1 2 3
5 6 7 माइनस करेंगे 3 2 5 1 2 3। ठीक, योग अंतर बहुत आसान है, बस केवल एक मेजर फैक्ट है यहाँ पे, कोटियां समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान रही होगी नहीं रहेगी तो एलिमेंट्स जो है बच जाएंगे और आसानी से उसका मतलब अंतर नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1 में देखो माइनस करना है, जितने भी ये अंक हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1 में 3 माइनस करेंगे, 2 में 2 माइनस करेंगे, 3 में 5 माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 में 1, 6 में 2, यहाँ पे है 7 में 3। ठीक, इसको माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आया 4। ठीक, तो यही हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान देना, अगर a माइनस बी की कोट जो रहेगी उसके योग और अंतर की कोट की भी वही आएगी। ठीक है, ये भी ध्यान देना, मेजर फैक्टर 1 2 3, तो 2 into 3 ये भी बन रहा है। तो हमने क्या कहा, जो अवयव की कोट यहाँ पे रहेगी a और b का, उसका अंतर और योग का भी कोटि सेम दैट मिलेगी, यही समझ लीजिएगा। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट बेस पर, तो इस प्रकार से आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है योग अभी सीखे, अब ये हो गया अंतर। ठीक, क्लियर, ओके। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वह कमेंट जरूर करें, जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके चहेते अयोध्या सर आपकी सभी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।